अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस वक़्त हज़रत उकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी उम्र की तीसरी दहाई में थे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ व हिदायत की दावत का बरमला इजहार किया था। ये कुरैश में हस्ब व नसब के एतबार से सबसे मुअज़्ज़ज़ और माली एतबार से सबसे ज्यादा मालदार थे। उनके लिए मुनासिब तो यही था कि जिस तरह उनके साथी साद बिन अबी वक़ास और मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मक्का मुअज़्ज़मा के पास मुअज़्ज़ज़ घरानों के फर्जंदों ने इस्लाम कबूल किया, इसी तरह ये भी बशरफ बा इस्लाम हो जाते। लेकिन उनका बाप सबसे बड़ी रुकावट था। क्या आप जानते हैं उनका बाप कौन था? ये वादी मक्का का बहुत बड़ा जालिम, जाबिस और मुशरिकीन अरब का कायद, मुसलमानों को सख्त अज़ियतें पहुंचाने वाला, जिसकी सख्त सजाओं के जरिए अहले ईमान को आजमाया गया और वो इस आजमाइश में साबित कदम निकले और इस सालम के मकर फ़रेब के जरिए अहले यकीन की सदाकत को जांचा गया और वो हक व सदाकत के मियार पर पूरे उतरे और ये बिलाखिर अबू जहल के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन जहाँ तक हज़रत उकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक है, ये बिलाशुबा कुरैश के बहुत बड़े लीडर और काबिले रशक शहसवार थे। हज़रत उकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू में तो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनी अपने दिल में बैठा ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शदीद अदावत से पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तरह तरह की तकालीफ से दो चार किया। इस्लाम और मुसलमानों पर ऐसे ऐसे मुजालिम ढाए जिन्हें देखकर उनके बाप अबू जहल को दिली मसरत हासिल हुई। जब उनके बाप अबू जहल ने ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन की क़ियादत की तो उसने लात और उज़्ज़ा की कसम खाकर कहा, मैं उस वक़्त तक मक्का वापस नहीं आऊंगा जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मैदान में शिकस्त ना दे दूं। मकामे बदर में उसने पड़ाव किया। मुसलसल 3 दिन तक यहाँ ऊंट ज़िबा करता और शराब पीता रहा और रक्स व सरूर की महफिल जमती रही। जब अबू जहल ने मारका बदर में मुशरिकीन की क़ियादत की तो उसका गिरटा उकरमा बाजू बना हुआ था, लेकिन उस दिन लात और उज़्ज़ा अबू जहल के कुछ काम ना आए, इसलिए कि वो किसी की पुकार को सुनते ही नहीं। लात और उज़्ज़ा ने उसकी कुछ मदद न की, इसलिए वो हर एतबार से आजिज़ और बेबस थे। ये मैदान बदर में बुरी तरह कत्ल हो गया। उसकी बेटी उकरमा ने अपनी आंखों से देखा कि मुसलमानों के नेज़े उसका खून पी रहे हैं और अपने बाप के मुंह से निकलने वाली अंदोहानाक चीख अपने कानों से सुनी। जनाब उकरमा सरदार कुरैश की लाश को मैदान बदर में ही छोड़कर मक्का वापस आ गए। शिकस्त ने उन्हें इस कदर आजिज़ व पसपा कर दिया कि अपने बाप की लाश को भी मक्का में दफन करने के लिए अपने हमरा न ला सके। मुसलमानों ने दूसरे मुशरिकीन की लाशों के साथ उसकी लाश को भी कुएं में फेंक दिया और ऊपर से रेत दाग दी। से उकरमा बिन अबू जहल का इस्लाम के साथ एक दूसरा तर्ज़ अमल शुरू हुआ। पहले तो इस्लाम के खिलाफ अपने बाप की हमायत की वजह से दावत थी और अब बाप का इंतकाम लेने के लिए दुश्मनी अपने नुक्ताई अरूज पर पहुंच। उस वक़्त से उकरमा बिन अबी जहल और दीगर वो तमाम लोग जिनके बाप मारका बदर में कत्ल हो चुके थे, मुशरिकीन की सीनों में अदावत की आग चलाने लगे और मकतूलीन के गुस्सा के दिलों में इंतकाम की आग का शोला भड़काने लगे। यहाँ तक मारका उहद बर्पा हुआ। उकरमा बिन अबू जहल उहद की जानिब चल निकले। अपनी बीवी उम्मे हकीम को भी साथ ले लिया कि वो सफों के पीछे खड़ी होकर दीगर मकतूलैन की वारिस औरतों के हमरा एक साथ ढोल बजाकर नौजवान कुरैश को लड़ाई के लिए बरांगीख्ता करे, ताकि उन्हें इस हालत में देखकर कुरैश के शहसवार जमकर लड़े और मैदान से राह फरार इख्तियार न कर सके। कुरैश ने शहसवारों की दाएं जानब खालिद बिन वलीद और बाएं जानब उकरमा बिन अबू जहल को मुतय्यिन कर दिया। ग़ज़वा उहद में उन दोनों शहसवारों ने एक तूफान बर्पा कर दिया, जिससे कुरैश का पल्ला भारी हो गया और मुशरिकीन को उस दिन बड़ी कामयाबी हासिल हुई।
ये सूरत हाल देख कर अबू सुफियान ने कहा, आज हमने ग़ज़वा बदर का बदला ले लिया। और ग़ज़वा खंदक में मुशरिकीन ने कई रोज तक मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किए रखा। आखिरकार उकरमा बिन अबी जहल का पैमाना सब लबरेज हो गया। उन्होंने खंदक में एक तंग सी जगह देखी तो अपने घोड़े को ईड़ लगाई और सर पर दौड़ा और यकदम खंदक को बोर कर गया। और उनके पीछे चंद और शहवार भी खंदक कबूर कर गए। उनमें से उमर बिन अब्दु आमरी का तो काम तमाम हो गया और उकरमा बिन अबी जहल जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। तब मक्का के 3 कुरैश ने ख्याल किया कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ये फैसला किया कि लश्करी इस्लाम का रास्ता न रोका जाए ताकि वो बगैर किसी मुज़ाहमत के मक्के में दाखिल हो जाए। इस फैसले का उन्हें ये फायदा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्करी इस्लाम के सिपह सलारों को ये हुक्म दे दिया वो अहले मक्का में से उसके साथ लड़ाई करें। उकरमा बिन अबू जहल और इनके हमरा एक जमात कुरैश की शेराज़ाए बंदी के लिए निकले कि मुसलमानों के लश्करी जर्रार का रास्ता रोकें। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक छोटे से मार्के में उन्हें शिकस्त दे दी। उनमें से चंद एक तो कत्ल कर दिए गए और कुछ भाग निकलने में कामयाब हो गए। भागने वालों में उकरमा बिन अबी जहल भी थे। उस रोज उकरमा को बहुत नदामत महसूस हुई। का फतह हो जाने के बाद अब तो उनका यहाँ रहना मुहाल था। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया था, लेकिन उनमें चंद अशखास ऐसे भी थे जिनका नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म सादर फरमाया कि अगर ये काबा के पर्दों में भी छुपी हों तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इन अफराद की फहरिस्त में उकरमा बिन अबी जहल का नाम भी था, इसलिए वह चुपके से खिसक गया और यमन का रुख किया क्योंकि यहाँ उसे कोई जाए पनाह नजर न आती थी। इस मौका पर उकरमा बिन अबी जहल की बीवी उम्मे हकीम और हिंद बिन्त उतबा और उनके हमरा 10 दीगर खवातीन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक पर बैत करें। जब ये आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके 2 बीवियां बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बनु अब्दुल मुत्तलिब की चंद खवातीन मौजूद थी और वो उस वक़्त नकाब ओढ़े हुए थी। कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खुदा का शुक्र है जिसने अपने पसंदीदा दीन को गालिब कर दिया। मैं कराबत दाई की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहम की अपील करती हूँ। मैं सिद्के दिल से इस्लाम कबूल करती हूँ। फिर अपने चेहरे से नकाब हटाकर गोया हुई, या रसूलल्लाह, मैं हिंद बिन्त उतबा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश आमदीद। फिर उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले आपके घर से बढ़कर रूई जमीन पर कोई ऐसा घर न था जिसकी तस्लील और रसवाई मुझे महबूब तर हो, और आज आपके घर से बढ़कर रूई जमीन पर कोई ऐसा घर नहीं जिसकी इज्जत मुझे महबूब तर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि अल्लाह ताला तेरे पाकीज़ा ख्यालात और एहसासात में बहुत ज्यादा बरकत अता फरमाए। फिर उकरमा बिन अबू जहल की बीवी खड़ी हुई। उसने इस्लाम कबूल किया और अर्ज के, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ इस डर से यमन भाग गया है कि कहीं आप उसे कत्ल न कर दें। अज़राही करम उसे पनाह दे दें, अल्लाह ताला आप पर करम करेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज से वो पनाह में है। वो उसकी तलाश में उसी वक़्त चल निकली। एक रूमी गुलाम भी उसके हमरा था। रास्ते में गुलाम की नीयत में फतूर पैदा हो गया और वो उस पर डोरी डालने लगा, लेकिन ये उसे उम्मीद दिलाती रही और टालती रही, यहाँ तक कि एक अरब कबीले के पास पहुंच गई। उनसे मदद तलब की तो उन्होंने उसे रस्सों से बांध दिया। ये मुसलसल अपनी राह पर चलती गई, यहाँ तक कि इलाका तहामा के साहिल समुद्र पर उकरमा से जा मिली और वो एक मुसलमान मलाह से ये कह रहा था कि इसे कश्ती में सवार करके पार लगा दे। मलाह उसे कह रहा था कि अपनी नीयत खालिस कर लो, तुझे पार लगा दूंगा। उकरमा ने उसे कहा कि मैं अपनी नीयत कैसे खालिस करूं? मलाह बोला, तुम कहो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है।
उकरमा ने कहा, इसी कलमे की वजह से तो मैं मक्का से भागा हूँ। वो दोनों ये गुफ्तगू कर रहे थे कि उम्मे हकीम वहाँ उकरमा के पास पहुंच गई और कहने लगी, मेरे चचा के बेटे, मैं आपके पास लोगों में सबसे ज्यादा अफसर हूँ, सबसे बढ़कर नेक और बेहतर हस्ती के पास से आई हूँ, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह तलब की तो आपने कमाल शफकत से पनाह दे दी। अब अपने आप को हलाकत में ना डालिए। उसने कहा, क्या तुमने खुद बात की है? फरमाया, हाँ मैंने खुद बात की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पनाह दे दी। वो मुसलसल यकीन और इत्मीनान दिलाती रहे यहाँ तक कि कुरमा उसके हमरा लौट आए और रास्ते में उसे अपने रूमी गुलाम का वाक़या बताया। तो ये सुनते ही पहले वहां पहुंचे जहां उसे बांध रखा था। इस्लाम कबूल करने से पहले उसे कत्ल कर दिया। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया। उकरमा ने अपनी बीवी से खलवत का इरादा किया तो उसे बड़ी सख्ती से इनकार कर दिया और कहा, मैं मुसलमान हूँ और तुम मुशरिक है। इसी बड़ा तवज्जुब हुआ और कहने लगा, मेरे और तेरे दरमियान तो बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई है। जब उकरमा मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, अन करीब उकरमा बिन नबी जहल तुम्हारे पास मोमिन और मुहाजिर बनकर आएगा। उसके बाप को गाली न दो, इसलिए कि मैयत को गाली देने से उसके लवाहिकीन को तकलीफ होती है और वो गाली मैयत को नहीं पहुंचती। थोड़े ही देर बाद उकरमा बिन नबी जहल और उनकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंच गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुए, खुशी के आलम में उनकी तरफ लग गए, माशाल्लाह। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए तो जनाब उकरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाअदब खड़े रहे। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उम्मे हकीम ने मुझे बताया है कि आपने मुझे पनाह दी है। नबी रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सच कहती है, तुझे पनाह हासिल है। जनाब उकरमा ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, आप किस बात की दावत देती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें इस बात की तरफ दावत देता हूँ कि तुम गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमजान की रोजे रखो, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के तमाम अरकान शुमार कर दिए। जनाब उकरमा ने कहा, यकीनन आपने हक बात की तरफ दावत दी है और खैर व भलाई का हुक्म दिया है। फिर उसके बाद ये कहने लगे, अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावत पेश करने से पहले भी हमें सबसे ज्यादा सच्चे और सालिहा इंसान थे। फिर आप अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा उसके सच्चे रसूल हैं। फिर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे चंद कलमात सिखला दीजिए जो मैं पढ़ता रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये कलमात पढ़ा करो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत उकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि उसके बाद क्या कहूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ये कहो कि मैं अल्लाह ताला और हाज़रीन मजलिस को गवाह बनाकर इकरार करता हूँ, मैं मुसलमान मुजाहिद और मुहाजिर हूँ। हजरत उकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिद्ध के दिल से ये इकरार किया। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आज तुम मुझसे कोई ऐसी चीज मांगोगे जो मैंने किसी को दी हो तो वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। हजरत उकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हर वो अदावत माफ कर दें जो मैंने आपसे की और उस मुकाबले की माफी दें जो समान्नाए जहालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया और हर वो बात माफ कर दें जो आपके सामने या गैर हासी में आपके खिलाफ की। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की।
الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی، اور اس راستے کی ہر ایک لغزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے چلا۔ الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں دوہے میری عزت کے در پہ ہو، اس کی یہ لغزش کے بھی معاف کر دے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ میں خرچ کیا کرتا تھا اس سے 2 گنا زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑیں اب میں اللہ کی راہ میں 2 گنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ اس دن سے میدان جنگ کا یہ بہادر شہ سوار بہت بڑا عبادت گزار، شب زندہ دار اور مساجد میں کثرت سے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والا بن گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اس طرح کہ جس مارکہ میں بھی مسلمان داخل ہوئے، حضرت اکرمہ بھی اسلام لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے، جس محاذ کے لیے بھی نکلے آپ اس میں سرے فہرست رہے۔ غزوہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ لڑائی کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ جب اس مارکہ میں مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی تلوار کے نیام توڑ دی اور رومیوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی آگے بڑھے اور فرمایا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نہ کرو، تمہارا یہاں قتل ہو جانا مسلمانوں کو بہت گراں گزرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے تو پہلے ایمان لا کر رسول اللہ کی رفاقت حاصل کر لی، میں اور میرا باپ تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف رہے، مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ دے لوں۔ پھر کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑی ہوں اور آج رومیوں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں نے اعلان کیا، آج موت پر کون بیعت کرے گا؟ تو آپ کے چچا حارث بن ہشام اور زرار بن عزور کے علاوہ 400 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت خالد بن ولید کی خیمہ کی آڑ میں زور وار لڑائی لڑے اور آپ کی جانب سے بہترین دفاع کیا۔ جب مارکہ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو چکے تو سرزمین یرموک میں 3 مجاہد لیٹے ہوئے تھے جنہیں زخموں نے نڈھال کر دیا تھا۔ یہ حارث بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور قرمہ بن ابی جہل تھے۔ حضرت حارث نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب ان کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو حضرت اکرمہ نے پانی کی طرف دیکھا تو حضرت حارث نے کہا کہ پہلے انہیں پلا دوں۔ جب پانی ان کے قریب لایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت اکرمہ نے کہا پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی حضرت عیاش کے پاس لایا گیا تو ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا گیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اللہ ان سب پہ راضی ہو گیا اور انہیں حوض کوثر سے پانی پلائے گا جس کے پینے سے انہیں کبھی پیاس نہ لگے گی اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔